जैसे एक बच्चे का डाउट था कि किसी कारण सिलेबस पीछे छूट गया है, सिलेबस पीछे छूट गया है, क्या करूं? हिंदी में ही लिख देता हूं, इंग्लिश में सिलेबस की स्पेलिंग हो गई गलत, तो तुम लोग कहोगे भैया सिलेबस की स्पेलिंग भी ना है, और वास्तविकता ये मुंह पे वास्तव में ही ना है, तो सिलेबस मैंने हिंदी में लिख दी हमारे। तो सिलेबस पीछे रह गया है, सिलेबस पीछे रह गया, क्या करूं? मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा बहुत साथियों का डाउट है, थम्स अप करते चलना, क्या आप भी उनमें से एक हैं? क्या आप भी उनमें से एक हैं? और किसी का कोई और डाउट? जल्दी जल्दी पूछो। सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से पूछ लो, कोई और डाउट है क्या? सिलेबस, हाँ सिलेबस से रिलेटेड डाउट सर हमारा भी है, बिल्कुल। चलो अब सुनो सिलेबस की चीजें, सिलेबस को ध्यान से सुनेंगे, सिलेबस के मुद्दे को। बेटा अगर आप में से कुछ ऐसे हैं जिनकी कुछ क्लासें पीछे रह गई है, तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आपको मैं दो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप कि जहां से, जैसे मानकर चलो उदाहरण के तौर पे हम ऐसे क्लास करते आए, ठीक है, हम ऐसे क्लास करते आए, ये हमारी आज की क्लास है ऐसे समझो, तो यहां से जो क्लास शुरू हुई मानकर चलो आपने यहां तक तो की थी, ये बीच वाली क्लास आपकी छूट गई है, तो मेरे प्यारे गुड्डा आपके पास दो ऑप्शन है कि आप अभी यहां कंटिन्यू आज पर मत जाओ, आप यहीं से ही कंटिन्यू होते हुए आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिकॉर्डेड भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ उतना ही समझ में आएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी जितनी क्लासें छूटी हैं उनको फिलहाल के लिए आप होल्ड पर डाल दीजिए, फिलहाल आप उनको होल्ड पर डाल दो कि यार जो छूट गई है मैं इनको बाद में ही करूंगा, और आप यहां नए टॉपिक से आगे कंटिन्यू कर लीजिए। लेकिन इसमें एक शर्त है, जो आप कंटिन्यू नए टॉपिक से कर रहे हैं और पीछे की क्लासों को छोड़ रहे हैं, इनमें आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं आगे आने वाली क्लासों को नहीं छोड़ूंगा, जैसे पीछे छूटी है आने वाली नहीं छोड़ूंगा। ऐसा तो गुड्डा तुम लोग यहां गैप बना दोगे, फिर 4 दिन क्लास करके 10 दिन छोड़कर फिर गैप बना दोगे, फिर 4 दिन करके 10 दिन छोड़कर फिर गैप बना दोगे, वो चीजें फिर दिक्कत देंगी, फिर तुम्हें यही समझ में ना आवे गैप कहां कहां है। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, अगर आप ये फाइनल है आपकी मनोस्थिति में कि भाई मैं आगे गैप नहीं होने दूंगा, आप आगे पढ़ो, इनको बची हुई को बाद में कर लें। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? दूसरी बात, अगर आपको लगता है गैप आगे भी होगा, भाई देखो आप अपने आप को ज्यादा बेहतर जानते हो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को ज्यादा बेहतर जानता है सिवाय किसी और के, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको लगता है आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो तो फिर इनको बाद में करना, और आपको लगता है आगे फिर से वही दिक्कत आएगी तो आप पीछे से आराम से करते हुए आओ, लाइव पढ़ने की कोई नीड नहीं है, लेकिन दो टॉपिक को एक साथ अभी मत लेके चलो अगर आप फ्रेशर हैं तो, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में भी बहुत टाइम है, आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये एक छोटा सा डाउट था बहुत बच्चों का, और ये लगातार कमेंट में बना हुआ था, उम्मीद करता हूं कि ये डाउट बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ तक के क्वेश्चन भी कंप्लीट हुए होंगे, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं, कल मतलब मंडे में मिलते हैं आपसे, कल आपका टेस्ट होगा, आप में से बहुत साथी टेस्ट नहीं दे रहे हैं आजकल, तो मैं इतना कहना चाहूंगा भैया टेस्ट जरूर दिया करो, ठीक है ना, टेस्ट बहुत जरूरी है, आप लोगों को एक पता चलता है कि हाँ आप लोग इस समय कहां पर स्टेबल है, ठीक है। बाकी दोस्त मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।